स्पेशल थैंक्स टू सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर। एक मिनट भाई, इनको क्या का थैंक्स? अगर स्पेशल थैंक्स देना ही है तो आलिया भट्ट को दो भाई, क्योंकि कितना बड़ा छोटा सा रोल था उसका पिक्चर में। अबे साले। नहीं, लिटरली पूरे मूवी में आलिया भट्ट के सीन्स उतने ही थे जितने चंकी पांडे के KGF 2 में। लेकिन चंकी पांडे तो उस फिल्म में थे ही नहीं बाबा। कौन तू इशारे नहीं समझता क्या? जोक्स अपार्ट, बट आलिया भट्ट का रोल पिक्चर में जितना भी था बढ़िया था भाई। अरे मूवी का इंट्रो आ गया क्या? एक मिनट में वीडियो का इंट्रो लगा देता हूँ। ये एक मिनट ये इंट्रो नहीं है क्या? सॉरी मेरे को लगा इंट्रो है। यहाँ पर ये बना रही है, लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो जो लाइन खींच रही है वहाँ बन तो रहा नहीं है कुछ। इसका मतलब है कि ये पेंटिंग भी ये नहीं बनाई है, खाली बनाने की एक्टिंग कर रही है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है यहाँ पे शूटिंग चल रही है पक्का। ये जैसे पता ही नहीं था। अभी ऐसे मारता है और ये अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर गिर रही होती है, लेकिन जब इसे गिरा हुआ दिखाते हैं तभी अपने राइट हैंड पे गिरी हुई है भाई। अभी ये गिर गई है और इसके हाथ में बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ना के बराबर खून है, लेकिन बिल्कुल अगले ही पल इसका हाथ पूरा खूना खून हो जाता है भाई। और कुछ 5-8 सेकंड बाद जब सभी गाड़ियां निकल जाती है तब इसके हाथ से वापस से खून गायब हो गया। और अभी इस एंगल से देखने पे इसके हाथों में जो चूड़ियां है वो इसके सर की तरफ झुकी हुई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे चूड़ियां तो इसके हाथों की तरफ झुकी हुई है। अरे लगता है मूवी का इंट्रो आ गया। एक मिनट अरे ये भी इंट्रो नहीं है क्या? चलो सॉरी। यहाँ पे ये गेट है और इसके जस्ट बगल में ये झंडा लगा हुआ है जो कि गेट से काफी ऊपर गया हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में झंडा काफी नीचे हो गया भाई, मतलब गेट के लाइन में ही आ गया जो कि काफी ऊपर था गेट से। यहाँ पे पुलिस नेट के जस्ट पीछे ही खड़ी हुई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे पुलिस काफी ज्यादा ही पीछे हो जाती है। अभी यहाँ पर 5 ड्रम्स रखे हुए हैं, लेकिन अगले ही पल 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई, जिसमें भी 4 ड्रम्स खड़े हुए हैं और 2 ड्रम्स गिरे हुए हैं। लेकिन फिर अगले ही पल यहाँ पर एक ही ड्रम गिरा हुआ है और वापस से टोटल में हो गए हैं 5। क्या बात। और भाई यहाँ पर कोई भी ड्रम नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल प्रकट हो गया। इस फोटो फ्रेम पे पत्थर लग जाते हैं और ये अपने मुंह के बल नीचे गिर रहा होता है इस तरह से, लेकिन जब ये नीचे गिरता है तो भाई ये उल्टा कैसे हो जाता है, मतलब मुंह उधर चले जाता है, पता नहीं कैसे। पाजी यहाँ पर राम से डर के भाग रहे होते हैं और चट्टान के सामने आकर रुक जाते हैं और बस यहाँ पर आकर खड़े ही हो जाते हैं, यहाँ से आगे भागते ही नहीं। अरे नहीं चलो ठीक है, सामने चट्टान है, लेकिन ऐसा भी थोड़ी कि चट्टान कहीं जाके खत्म ही नहीं हो रहा। राइट लेके थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे तो चट्टान खत्म है भाई, भागो ना यहाँ से, तो भाग ही सकते हो। इतनी भीड़ में पाजी अलग ही दिख रहे हैं भाई। नहीं किसके ऊपर चढ़ के खड़े हुए हो, क्यों हाईलाइट होने पे तुले हुए हो भाई, नीचे उतर जाओ यार। ये पुलिस वाला राम के एक्शन को देखकर बोल रहा होता है गुड गॉड, लेकिन एक्चुअली में भाई ये पुलिस वाला यहाँ कहीं पे खड़ा है और राम वहाँ पर है, मतलब इसको तो भाई दिख भी नहीं रहा होगा कि वहाँ पे चल गया। यहाँ पर राम कोशिश करते हुए कि मैं बस किसी तरह से पाजी तक पहुँच जाऊँ, और इधर पाजी पिछले 5 मिनट से यहीं पे खड़े हुए राम के एक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। अरे भागो भाई, अब किधर भाग रहे हो पाजी? अब भाग के कोई फायदा नहीं, अब राम आ गया बगल में, जब भागना था तब तो भागे नहीं आप। चलो भाई फाइनली इंट्रो आया तो सही। अरे यार क्या चल रहा है भाई, चीटिंग है ये। चीटिंग करता है तू। यार जब हम इन दोनों रस्सियों को डायरेक्ट ही कनेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ बीच में लकड़ी क्यों लगा रखे थे भाई? डायरेक्ट रस्सियों को ही कनेक्ट कर देते ना, लकड़ी वगैरह का झंझट क्यों पाते? अबे कहाँ फेंक रहा है भाई? क्या पी पुई के बैठा है क्या? वो खड़ा किधर है, तू फेंक किधर रहा है? जिसमें भीम को भी बेचारे को पकड़ने के लिए पूरी गुलाटी ही मारनी पड़ गई, साले सीधे हाथ में नहीं दे सकता था। 6 महीने से दिल्ली का कोना कोना तलाश रहे, मल्ली को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर ली। मल्ली को छुड़ाने की नहीं, ऐसा बोलो मल्ली को ढूंढने की बहुत कोशिश कर ली, क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता कि मल्ली है कहाँ, तो छुड़ाने की क्या ही कोशिश करोगे। राम बहुत दूर तक भागता हुआ आता है जग्गू को ढूंढने के लिए और यहाँ पर आकर रुक जाता है, और जैसे ही रुकता है भाई इसके चाचा पता नहीं इसके पीछे कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। नहीं भाई राम बहुत तेजी से और अकेला ही भागता हुआ आ रहा था, चाचा थोड़ी भाग रहे थे पीछे, तो एकदम से यहाँ प्रकट कैसे हो गए भाई? और इसके पीछे इसके चाचा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते, लेकिन भाई उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। जब तक मैं नहीं कहता बाहर बिल्कुल मत निकलना। भाई मेरे हिसाब से तो उसको यहाँ छुपाने की जगह वापस अपने गाँव आदिलाबाद ही भेज देना चाहिए था, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहता। घोड़ा गाड़ी का जो पीछे का गाड़ी होता है वो भीम के जस्ट बगल में ही खड़ा है, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया। यहाँ पे भीम जस्ट गाड़ी चलाना चालू करता ही है और उसके जस्ट बगल में ये घोड़ा गाड़ी का गाड़ी पड़ा हुआ है, जो कि अगले ही पल इतना ज्यादा आगे चले जाता है भाई, जो कि बिल्कुल इसके बगल में ही था। फाइनली भाई ये वाला इंट्रो ही निकला, अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। अभी भीम ने अपने हाथ में ये फ्लैग भी पकड़ रखा है, लेकिन जैसे ये लोग जंप करते हैं उसके हाथ से फ्लैग गायब भी हो जाता है। अभी ऊपर कहीं पे भी मटका लटका हुआ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन एकदम से भाई ये मटका कहाँ से प्रकट हो जाता है पता नहीं। 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक्टिवा का एक टायर पंचर हो गया था, उस एक टायर को ठीक कराने के लिए 10 मिनट लग गए थे, और इधर ये गाड़ी के चारों टायर को 5 ही मिनट में ठीक कर देगा। नहीं कमाल है भाई। अभी इस एंगल से देखने में सामने की दोनों टायर्स पंचर दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में भाई ये वाला टायर तो बिल्कुल सही दिख रहा है। अभी जब भीम इसे बना रहा होता है तब ये बिल्कुल नॉर्मल येलो कलर की चूड़ी होती है, लेकिन एकदम से भाई इसके ऊपर ये डिजाइन कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं।
ऑलमोस्ट 5 सेकंड लगा इस गेट को इतना खुलने में, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ा अंदर लेती है पीछे गेट ऑलरेडी बंद ही है। इतनी जल्दी? अभी ये लकड़ी को पूरा ऊपर से पकड़ता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इसने काफी नीचे हाथ रखा है भाई, और अगले ही पल वापस ऊपर।